खूबसूरत, स्मार्ट, स्टाइलिश और डायनामिक दिखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। तो आज का वीडियो टोटली डेडिकेटेड होने वाला है 50+ लेडीज के लिए। जी, हमारी मम्मी, नानी, दादी, चाची, बुआ, उन सब लेडीज के लिए जो हमें बहुत ज्यादा प्यारी होती हैं, हमारे घरों के करता धरता और रौनक होती है। हे ब्यूटीज, माय नेम इज सुगंधा। स्वागत है आपका एक और स्टाइलिंग वीडियो में, जहां मैं आपके साथ कुछ पर्सनल केयर के और स्टाइलिंग के टिप्स शेयर करने वाली हूं, जिससे 50+ लेडीज को बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है कि वो पहले से ज्यादा और खूबसूरत और एलिगेंट दिख सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, पर्सनल केयर, और उसमें सबसे पहले आता है आपका हेयर कट। क्योंकि उम्र के साथ आपके बाल भी बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, उनकी शाइन खत्म हो जाती है, वॉल्यूम खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्लैट और थिन लगते हैं। तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम जो है वो अपने बालों को ट्रिम करवाना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई भी फैंसी हेयर कट की बात नहीं कर रही हूँ, बट एटलीस्ट रेगुलरली अपने बालों को ट्रिम कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके बाल जो है ना वो पतले नहीं दिखेंगे, एक शेप में दिखेंगे, ग्रूम्ड दिखेंगे। उसकी वजह से बाल भी बहुत ज्यादा हेल्दी दिखते हैं और आपकी उम्र भी कम दिखती है। उसके साथ साथ आपको एक स्टाइलिश लुक भी मिलता है। नेक्स्ट वन इज आईब्रो शेपिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, चेहरे के फेशियल फीचर चेंज होने लग पड़ते हैं, चेहरे का जो ग्लो है ना थोड़ा सा कम होने लग पड़ता है। अगर स्टिल आप चाहते हो कि आपका चेहरा अच्छा दिखे, क्लीन दिखे, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप अपनी आईब्रोज को हमेशा शेप में रखें। जवान हो, बूढ़े हो, आईब्रो शेपिंग बहुत मैटर करती है। आई नो बहुत सारी लेडीज को बहुत ज्यादा पेन होता है जब वो थ्रेडिंग करवाती हैं या आईब्रो वैक्स करवाती हैं, या कईयों को आईज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसकी वजह से वो थ्रेडिंग ना करवा पाए या रेगुलर पार्लर जाने का उनके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे में सबसे अच्छा ये होता है कि आप एक फेशियल रेजर घर पे रख सकते हैं, अपने हिसाब से उसे यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी आईब्रोज को आप शेप दे सकते हो। एक तो ये पेनलेस मेथड होता है और इसे करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप घर में किसी की मदद भी ले सकते हैं, बट आपको रेगुलरली अपनी आईब्रो को जो है वो शेप करते रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मॉइस्चराइजर। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, चेहरे का ग्लो, शाइन, इलास्टिसिटी, ऑयल, ये सब चीजें जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, चेहरा डल दिखना शुरू हो जाता है, चेहरे में रफनेस, ड्राइनेस, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आप देखो कि आपकी झुर्रियां जो है वो ज्यादा विजिबल होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है आप अपनी स्किन का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखें। उसके लिए आप एक मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, कोई भी एंटी एजिंग मॉइस्चराइजर ले लीजिए, क्रीम ले लीजिए, आपको रेगुलरली उसे यूज करना है। उसकी वजह से आप देखोगे कि आपके चेहरे की ड्राइनेस, रफनेस, झुर्रियां, चेहरे का ग्लो है ना वो बरकरार बना रहेगा, आप पहले से ज्यादा अच्छा दिखना शुरू हो जाएगी, आपकी झुर्रियां लेस विजिबल हो जाएंगी। उसके लिए आप फेशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। आलमंड ऑयल बेस्ट होता है, उसमें बहुत ज्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। मॉइस्चराइजर भी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग एंड फ्रेश बनाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट वन इज फेस पैक। आई नो लेडीज बहुत ज्यादा बिजी होती हैं इस एज में, उन्हें ये सब करने का टाइम नहीं होता है। उनको बच्चों को संभालना होता है, बच्चों के बच्चों को, इन लॉज को, हस्बैंड को, घर को, सबको उन्हीं को संभालना होता है। बट अगर एक औरत चाहे ना वो क्या कुछ नहीं कर सकती। एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन 15 से 20 मिनट तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हो, राइट। आपको हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन फेस पैक यूज करना है। मैं आपको 2 फेस पैक की रेसिपी बताऊंगी जो बहुत अच्छे एंटी एजिंग मास्क हैं, फेस पैक हैं। आप देखोगे कि 2-3 हफ्तों में ही आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस अपनी स्किन में देखने को मिलेगा। फेस पैक नंबर 1, उसके लिए आपको चाहिए एग व्हाइट, हनी और लेमन या ऑरेंज का जूस आप ले सकते हैं। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए, पैक बनाइए और अपने चेहरे पे लगा लीजिए। आप फर्स्ट यूज में ही देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना बहुत ज्यादा टाइट एंड ब्राइटन अप होना शुरू हो जाएगी। फेस पैक नंबर 2 ये उन लोगों के लिए है जो वेजिटेरियन है, अंडा नहीं खाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बनाना लेना है, हनी ले लीजिए और आपको दही लेना है। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अपने चेहरे पे लगा लीजिए। लगाने के बाद आप देखोगे कि आपका चेहरा जो है ना ब्राइट होना शुरू हो जाएगा, ग्लोइंग होना शुरू हो जाएगा, चेहरे की रफनेस, ड्राइनेस, सब चीजें जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। एटलीस्ट आपको जो है वो हफ्ते में एक बार डेफिनेटली फेस पैक यूज करना है। योगा और एक्सरसाइज। आपने देखा होगा कि जैसे ही वुमन 50+ होती है ना, उन्हें बहुत ज्यादा बोन से रिलेटेड इश्यू आना शुरू हो जाते हैं। उनके पीठ में दर्द रहता है, कमर में, नेक में, जॉइंट पेन्स होते हैं, नीज पेन होता है, ये सब चीजें उनको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। तो उसके लिए बेस्ट होता है आपको योगा और एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। वैसे तो चाहे आप जवान हो, बूढ़े हो, सभी को योगा और एक्सरसाइज करना चाहिए फिट रहने के लिए। अब आप बोलोगे कि हमारा मन नहीं करता या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि 1-1.5 घंटा बैठ के हम योगा और एक्सरसाइज करें, बट जो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यू चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको योगा और एक्सरसाइज डेफिनेटली करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मेरी मम्मी है, उनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल का प्रॉब्लम रहता है। वैसे तो वो भी योगा और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बट अपने सर्वाइकल से रिलेटेड जो उनके योगा है, एक्सरसाइज है, पोस्चर्स उनको डॉक्टर ने बताए हैं, वो उनको रेगुलरली बेसिस पे करते हैं। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपका जो हेल्थ इश्यू चल रहा होता है वो अच्छे से सॉल्व हो जाता है, दूसरा आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, आप फिट भी रहते हैं। छोटे मोटे जो आपके बोन से रिलेटेड इश्यू होते हैं ना, वो एक्सरसाइज और योगा करने से एकदम से सॉल्व हो जाते हैं।
और कुछ लेडीज जो बोलेंगे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक गॉड ग्रेस, अभी तक आप फिट हो, तो फ्यूचर में फिट रहने के लिए आपको एटलीस्ट एक अच्छी सी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक लेनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में भी फिट रहें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ग्रेइंग ऑफ हेयर, 50 तक पहुंचते पहुंचते हमारे बाल भी सफेद हो जाते हैं। आजकल तो 20s में ही बाल सफेद हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली 50 तक पहुंचते पहुंचते हमें ग्रेइंग ऑफ हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, ऑब्वियसली आप अपने बाल कलर करना चाहोगे, बट अगर आप रेगुलर यूज के लिए अपने बाल कलर करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में जो कलर अवेलेबल होते हैं उनको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनमें केमिकल्स होते हैं। उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, जैसे कि आपकी आई साइट पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, आपके स्कैल्प इची हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं, या आपको एलर्जी भी हो जाती है कई बार। उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पतले होना शुरू हो जाते हैं। तो रेगुलर यूज के लिए आपको मार्केट में जो कलर अवेलेबल होते हैं उनको टोटली अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह आपको हिना का यूज करना चाहिए। हाँ, कई बार लोगों को ना हिना का वो रेड और ऑरेंज सा कलर पसंद नहीं आता, तो उसके साथ आप जो है वो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं जो आपको ऑलमोस्ट ब्लैक कलर दे सकते हैं। एक आप कॉफी ऐड कर सकते हैं, दूसरा एक इंडिगो पाउडर आता है जो उसको आप हिना के साथ मिक्स करते हो ना तो ऑलमोस्ट आपको ब्लैक कलर मिल जाता है, वो भी केमिकल फ्री। आपके बाल भी अच्छे होना शुरू हो जाते हैं और बालों का झड़ने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। अगर आप ओकेजनली कभी कलर यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, शादी में, फंक्शंस में आप जो है वो हेयर कलर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं या अच्छे आप वेल ऑफ हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि सैलून जाके ही आप रेगुलरली टचअप लीजिए, इससे आपके बाल जो है वो अच्छे बने रहते हैं, आपको अच्छा लुक भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑलवेज चूज कंफर्ट ओवर स्टाइल एंड फैशन। आप सब कुछ पहन सकते हैं, एज का कोई लेना देना नहीं होता कि आपको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। एक ही चीज का लेना देना होता है कि आपका जो कंफर्ट लेवल है ना उन कपड़ों में, उन जूतों में अच्छा होना चाहिए। जो भी आप कुछ स्टाइल कर रहे हैं ना आप उसमें कंफर्टेबल फील करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हील्स पहनना पसंद है, जीन्स पहनना पसंद है, आप कंफर्टेबल फील करते हो, अच्छे से कैरी कर सकते हो, तो व्हाई नॉट, आप उनको डेफिनेटली ट्राई कीजिए, डेफिनेटली पहनिए, बट औरों को देख के नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई कपड़ा कुछ भी ऐसा स्टाइल कर लिया जो आपका स्टाइल नहीं है, कंफर्ट जोन नहीं है, तो वो आपका जो डिस्कंफर्ट है ना वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा देखना शुरू हो जाएगा। आपके चलने में, बोलने में, उठने में, बैठने में, जिस तरह से आप कपड़ों को बार बार ठीक करोगे, अनकंफर्टेबल सा फील करोगे, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा खराब लगता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऑलवेज चूज कंफर्ट ओवर योर फैशन एंड स्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपने बहुत सारी एज्ड वुमन को देखा होगा कि उनकी जो लेग्स है ना वो इस तरह से बेंड हो जाती है, नीज बेंड हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि एक एज हो जाने के बाद आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ है कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी का वेट है, आपकी लेग्स जो है वो अच्छे से नहीं ले पाती हैं और बेंड हो जाती है, आपके नीज बेंड हो जाते हैं। तो ऐसे केस में आपको जो है वो, अगर आप शॉर्ट कुर्ती विद लेगिंग्स पहनते हैं या शॉर्ट ड्रेसेस स्टाइल करते हैं तो आपका लुक बहुत खराब आता है, उतना ग्रेसफुल लुक नहीं आता जितना आपका आना चाहिए। तो आपको ये मिस्टेक जो है ना वो अवॉइड करनी चाहिए। उसकी जगह आपको ऐसी लेंथ के कुर्ताज, ड्रेसेस या कुछ भी आप पहन रहे हैं वो चूज करनी चाहिए जिसमें आपकी लेग का जो बेंड पोर्शन है वो हाइड हो जाए, लेस विजिबल हो, तब आपको एक ग्रेसफुल लुक मिलेगा, तब आप उन कपड़ों में ज्यादा अच्छे दिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज शूज। हमारी जितनी भी मम्मी, दादी, नानी, चाची, बुआ, मौसी हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो जूते हैं ना वो फुल सपोर्ट देने वाले होने चाहिए, जिनमें आपको थकान फील ना हो, चलने में प्रॉब्लम ना हो और फुली वो कंफर्टेबल हो। अगर आपको हील्स पहनना पसंद है, डेफिनेटली आप हील्स पहन सकते हैं, बट पेंसिल हील को अवॉइड करके आपको कंफर्टेबल वेरिएंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि प्लेटफॉर्म हील्स हो गया, ब्लॉक हील्स हो गया, वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं पेंसिल हील से। उसके साथ साथ अगर आपको पाँव में दर्द रहता है या आपको थोड़ा सा चलने पे भी आपको लगता है कि आपके पाँव दर्द कर रहे हैं या थकान हो रही है, तो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा डॉक्टर रेकमेंडेड शूज आते हैं, वो भी बहुत ज्यादा सुंदर, स्टाइलिश, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप जूते खरीदे आप गुड क्वालिटी का सोल में इन्वेस्ट करें, गुड क्वालिटी के जो जूते हैं उनको आपको देखना चाहिए, उनमें अच्छा कुशन होना चाहिए, अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, इस तरह के जूतों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कैरी योर स्टफ। इस पॉइंट से ना मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है ना, स्पेशली लड़कियां जो है ना, बहुत ज्यादा रिलेट करने वाली हैं, बट जब भी हम अपनी मम्मियों के साथ कहीं जाते हैं तो उनका एक क्वेश्चन आता है, तुम पर्स ले रही हो ना, तो मुझे क्या जरूरत है पर्स लेने की, ये लो मेरा चश्मा, ये लो मेरा मोबाइल, अपने बैग में डालो। बिल्कुल सही, अगर हम आपके साथ जा रहे हैं तो आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, हम आपका स्टफ जो है अपने पर्स में डाल सकते हैं। बट आज हम आपके साथ जा रहे हैं, कल को हो सकता है कि आपको कहीं अकेले जाना पड़ जाए, अपने फ्रेंड्स के साथ आप घूमने भी तो जा सकते हो ना, तो आपकी एक आदत होनी चाहिए, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा पर्स आप कैरी करें, उसको उठाने की, आपको कैरी करने की आपको आदत होनी चाहिए, जिसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रखी होनी चाहिए, जैसे आपका चश्मा हो गया, मोबाइल हो गया, मेडिसिन हो गया। उसके साथ साथ आपकी, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है उससे रिलेटेड जो है वो छोटी मोटी खाने की चीजें होनी चाहिए, पानी की बॉटल डेफिनेटली होनी चाहिए। बट होता क्या है,
उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है वो थकान बहुत जल्दी होती है, कई बार डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो आपके पास एक पानी की छोटी सी बॉटल भी होनी चाहिए। अगर आपका बीपी लो रहता है तो डार्क चॉकलेट आपके पर्स में होनी चाहिए। अगर आपको बहुत जल्दी थकान फील होती है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कुछ खाना होता है, तो आपके पर्स में जो है वो ड्राई फ्रूट्स की मुट्ठी पर ड्राई फ्रूट्स भी होने चाहिए, जो आपको इन सब चीजों को आपको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक छोटा सा पर्स आपको हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि इस एज में भी आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपना ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये मेरे टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।